अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैर और आफियत से होंगे प्यारे स्टूडेंट्स। आज की हम इस वीडियो में हरूफ लहविया के बारे में जानेंगे कि हरूफ लहविया को कितने हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ से अदा होते हैं, यानी कि उसका मखरिज क्या है। सबसे पहले देखें कि हरूफ लहविया हमारे पास हैं दो, एक है कौफ और एक है काफ। ठीक है, एक है कौफ और एक है काफ। आपको मेरी आवाज़ों से ही पता चल रहा होगा कि दोनों को अदा करने का मखरिज भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन इसको कहते हैं हरूफ लहविया ही हैं। ठीक है, हरूफ लहविया ही में ये दोनों मखरिज आते हैं। आगे देखें, हरफे कौफ का मखरिज देखें, ज़ुबान की जड़ और नरम तालु के हिस्से से अदा होते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें कंसीडर याद रखना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है काफ और एक है हरफे कौफ। दोनों के मखारिज थोड़े से मुख्तलिफ हैं। एक कौफ जो है वो नरम तालु के हिस्से से अदा होता है। ठीक है, दूसरे नंबर वाला काफ है, ये सख्त तालु के हिस्से से अदा होता है। ठीक है, फर्स्ट है कौफ जो कि ज़ुबान की जड़ और नरम तालु के हिस्से से अदा होता है, और दूसरा है काफ, ज़ुबान की जड़ और सख्त तालु के हिस्से से अदा होते हैं। ये देखिए डायग्राम, यहाँ पर जो हमारा ये ज़ुबान है, ठीक है, ये वाली जो सारी ज़ुबान हमारे पास आ जाती है, ये ज़ुबान की जड़ है यहाँ से। ठीक है, ये आपको ग्रीन कलर का एरो भी शो हो रहा है, ज़ुबान की जड़। ठीक है, ये नरम तालु का हिस्सा है, यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर सख्त तालु का हिस्सा। जब आप टोंग ऊपर लगाएंगी ना तो आपको फील होगा कि यहाँ पर एरिया हमारा सख्त है। ठीक है, तो सख्त तालु का हिस्सा और नरम तालु का हिस्सा। ठीक है, ये याद रख लेना आपने, दोनों की मुख्तलिफ है। एक हरफे कौफ जो सा है वो नरम तालु के हिस्से से अदा होता है, बल्कि दूसरा हरफे काफ है वो नरम तालु के हिस्से से अदा होता है। ये डायग्राम आपने देख लेनी अच्छी तरीके से। जब हम आगे से बात करेंगे ना, मश्क करेंगे, तो फिर और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को ये मखरिज। ठीक है, आगे हम ये देख लेते हैं कि हरफे कौफ और काफ में फ़र्क क्या क्या है। एक फ़र्क तो ये हो गया कि कौफ जो है वो नरम तालु के हिस्से से अदा होता है और काफ सख्त तालु के हिस्से से अदा होता है। ये एक फ़र्क हो गया। हमारे पास एक और भी फ़र्क है इन दोनों का। हरफे कौफ जो है हरूफ मुस्तालिया में से हैं, जाके आप हरूफ मुस्तालिया वाली वीडियो देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एंडिंग स्क्रीन पे भी लगा दूँगी वो वीडियो का लिंक, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हरफ कौफ जो सा है वो हरूफ मुस्तालिया में से है, इसको हम पुर अदा करेंगे, यानी कि मोटा अदा करेंगे। ये अनकंडीशनल बोल्ड लेटर्स है, यानी कि इसको हर हालत में हमने पुर अदा करना होता है। ठीक है, सेकंड है हरफ काफ। काफ जो सा होता है इसको हम बारीक अदा करते हैं। ठीक है, कौफ पुर, काफ बारीक। अब पुर किस तरह अदा करेंगे, मश्क कर लेते हैं हम, मेरे साथ साथ रिपीट करें आप। हरफे कौफ, ठीक है, इसको हम पूरा अदा करेंगे। इसकी मिकदार क्या है, 3 अलिफ के बराबर। हरफे कौफ की क्या मिकदार है, 3 अलिफ के बराबर। अदा करें मेरे पीछे पीछे। कौफ पूरा अदा करना है, नरम तालु के हिस्से से हमारी जड़ लगनी चाहिए ज़ुबान की, और अदा करें दोबारा हरफे कौफ। ठीक है, अब हम काफ की प्रैक्टिस कर लेती हैं, ये आपके लिए आसान होगा। ठीक है, काफ सिंपल काफ है, इसको ऐसे ही अदा करेंगे। काफ मुंह खोल के अदा करना है, इसको होंठों को फैलाना नहीं है। यहाँ पर देखें, होंठ ऐसे फैलते हैं, ऐसे स्माइली फेस जब हम बना देते हैं ना, वैसे होंठों को आपने फैलाना नहीं है, आपने मुंह खोल के अदा करना है। काफ। अगर मैं स्माइली फेस बनाती हूँ तो किस तरह की साउंड आएगी, देखें ज़रा, कैफ, जो कि गलत हो जाती है। ठीक है, आगे इसको हम कैफ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अदा करेंगे काफ, मुंह खोल के, ऐसे मुंह खोल के आपने अदा करना है। ठीक है, हरफे कौफ। ठीक है, सेकंड क्या आपने करना है, काफ के आपने क्या ख्याल रखना है कि मुंह खोल के अदा करना है, सिंपल काफ। ठीक है, 3 अलिफ के बराबर काफ। हरफ कौफ और काफ की मिकदार है 3 अलिफ के बराबर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दोबारा एक दफ़ा मेरे साथ दोबारा प्रैक्टिस करें। हरफ कौफ, कौफ और काफ, काफ। ठीक है, इन दोनों की प्रैक्टिस कीजिए।
کیجیے گا زیادہ سے زیادہ اور ڈن کا میسیج کریں. اگر کوئی کویشچن ہے آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو آپ مجھ سے چیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سیکھنے, پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے پیارے اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.